स्क्वायर और रेक्टेंगल का पढ़ेंगे। देखो बाबू, आपको कहा क्या रहा भोला, मेरा हाथ सिर्फ खाली दिखेगा, फेस दिखेगा बहुत बड़ा दिख जाएगा, ठीक है ना बाबू, क्योंकि जूम किया हुआ है ना। पेन देखोगे, कहाँ गया पेन, इतना बड़ा दिखेगा। अब शांति से सुनिए, लिखना नहीं है आपको सर आप इस मोटे फिगर का। लग रहे हैं। अच्छा सर ठीक आप है, तो इस फिगर का आपको एरिया निकालने का रहा है। क्या निकालने का रहा है? इस फिगर का एरिया निकालने का रहा है। तो आपको हमने क्या बोला था कि जो फिगर, जो कंप्लीट स्क्वायर है उसको एक काउंट करो। कौन कौन सा, पहले कंप्लीट वाला का ये नाम दे दो। ये भी कंप्लीट है सर, ये भी कंप्लीट है, ये सारा का सारा क्या कंप्लीट स्क्वायर है, ये भी कंप्लीट ही है, ये भी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये सारे कंप्लीट को क्या कर दो, इस तरह से मार्किंग कर दो। ये भी कंप्लीट है ना। ये भी सर बाबू साइड वाला भी एक कंप्लीट है जो कि आप नहीं अच्छा किए हैं। अच्छा, कर रहे हैं। ये सब सारा क्या है सर, कंप्लीट स्क्वायर है। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और ये सब अंदर भी है सर, कंप्लीट स्क्वायर है। हाँ सर, है ना। हाँ बाबू, ये सब सारा का सारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है। फिर ये भी है बाबू। अब देखो, इतना सारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है ना। तो कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कितना लेंगे, 1 स्क्वायर यूनिट है। मयंक बाबू आ रहे बाबू, वीडियो ऑन करो जी। मयंक आ रहा ऑन कीजिए बाबू। ये सब शैतान हो गया। इतना क्लियर तो दिख रहा है जी। कंप्लीट स्क्वायर का एरिया कितना लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। तब सब काउंट कर लो, वन वाला कितना कितना है ना, कितना कितना वन वाला है। 1 2 3, पहले समझिए इधर, उसके बाद लिखिएगा। पहले इधर समझो बाबू, उसके बाद लिखिएगा। एकदम क्लियर तो दिखाई दे रहा है, मेरे लैपटॉप में तो क्लियर दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना वो 17 हो गया। फिर 18 19 20 21 22 23 24, फिर 25 26 27 28 29 30 31 40, 31 हुआ ना जी। 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46, ये बीच वाला भी कंप्लीट है। 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, टोटल सर कंप्लीट वाला 60। कएगो। हाँ, सर 62 63 कंप्लीट। होगा। सर 63 होगा। अच्छा ठीक है, आप लोग काउंट कीजिएगा, अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंप्लीट वाला कितना है सर, कंप्लीट वाला मान लो 60 हो गया। सर दिख नहीं रहा कंप्लीट है। वाला अच्छा काउंट कीजिएगा, समझ लीजिए ना जी, बाकी आप लोग अपना कर सकते हो। कंप्लीट वाला कितना हो गया, 60 हो गया। ये सब को नहीं है दिख रहा शैतान ये सब है। चलो ठीक। दिख रहा है। अच्छा ठीक है, हल्ला नहीं, इधर लिखते हैं कंप्लीट, वो शॉर्ट में लिखते हैं। कंप्लीट वाला कितना है सर, है ना 60 हो गया, हल्ला नहीं। अब बाबू देखो, हाफ से ज्यादा है उसको 1 यूनिट मानना। जो जो स्क्वायर हाफ से ज्यादा कवर हो रहा है उसको 1 यूनिट मानना है। तो कौन कौन आप, पहले हल्ला निशान से सुनो। ये वाला बाबू हाफ से ज्यादा है सर, ये हाफ से ज्यादा ना घिरा हुआ है बाबू, ये वाला, तो इसको 1 मानना है। इसको रेड कलर से 1 मान लेते हैं। जो हाफ से ज्यादा उसको 1 मानना, म्यूट करो जी। ये हाफ से ज्यादा 1 है ना जी, तो इसको 1 मान लो, ये हो गया। ये बाबू हाफ से कम, ये हाफ से कम है, अगला वाला ये कॉलम देखो, ये हाफ से कम है, ये नीचे ज्यादा ये ऊपर कम है, तो इसको छोड़ दो। हाफ से कम वालों को छोड़ देंगे, इग्नोर करो, ठीक। नेक्स्ट, ये हाफ से ज्यादा है तो इसको 1 स्क्वायर यूनिट एरिया मानना। ये वाला कॉलम हाफ से ज्यादा तो इसको 1 मानना, तो उसको मान लो एगो बिंदु दे दीजिए। नेक्स्ट बाबू, ठीक। ये कितना जी, हाफ से ये ज्यादा है कि कम है बाबू, बोलो जी क्या जी। सर सेम है। ज्यादा सेम है। हाफ से सर सेम है। ज्यादा ज्यादा। सर सेम ज्यादा, है। हाफ से ज्यादा है, देखो लाइन नीचे है, तो इसको कितना मानोगे, 1 मानोगे। कितना मानोगे, 1 मानोगे। 1/2। ऐसे तान, हाफ से ज्यादा रहेगा 1 मानना। नेक्स्ट बाबू, ये कितना है जी, बोलिए बाबू। हाफ से कम है। हाफ से कम है, 1/4। इसको इग्नोर, हाँ इग्नोर करो। सर आप ये बताए तो 1/2 है। सर बराबर है। हाँ हाफ 1/2।
हाँ, हाफ से कम वाले को इग्नोर करना। ये आपका हाफ तो है, ये बराबर हाफ है। है, तो हाफ है तो हाफ को हाफ है मानना। ये हाफ हो गया, ये भी हाफ है बाबू, तो हाफ को हाफ लेना है, तो सर हाफ हो उधर गया। आप नहीं करेंगे। देख तो रहा है जी। नेक्स्ट बाबू, ये भी आपका हाफ है, तो आपको कितना लेना, हाफ ओ लेना है। सर, ये हाफ से ज्यादा लग रहा है। हाँ, ये हाफ से ज्यादा है, तो हाफ से ज्यादा को 1 लेना, तो एक ये रेड वाला 1 हो गया। ठीक, नेक्स्ट, ये हाफ से ज्यादा, ये वाला हाफ से कम है, इग्नोर कर दो। Yes, sir। अगला कॉलम क्या है जी, सर हाफ वो से हाफ कम से है तो, ज्यादा है। टू कैसे आया? हाफ से ज्यादा अरे सर, हाफ से ज्यादा है। ये हाफ से कम हुआ, ये वाला अगला देखो, ये हाफ से ज्यादा, तो ज्यादा है। इसको, हाँ तो 1 लेना, इसको कितना लेना, 1 लेना। नेक्स्ट, ये हाफ से कम है, अगला कॉलम, यस सर। तो कटकुट। सर समझ वो में आ रहा हाफ है से राधिया ज्यादा, पटेल? सर वो ए हाफ राधिया से पटेल, समझ ज्यादा में है। आ रहा है जी? राधिया पटेल, नो सर। नहीं आ रहा समझ में? छूट दे तो। राधिया पटेल बोलिए। एला बनिया कहाँ गप कर रही है जी? व्यूज को उठा बैठे करवाते हैं। एला बनिया कहाँ गप करने में लगी, बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है राधिया पटेल? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है जी? सर सब समझ में आ रहा है। हाँ, ऐसो तो वीडियो ऑन करो बाबू। अभी लवनिया को उठा बैठी करवाते हैं। नेक्स्ट बाबू, ये देखो सर वो हाफ से हाफ से ज्यादा, तो ज्यादा है। हाँ तो इसको 1 ले लो, इसको रेड कलर से कर दो। और उसके सर बाद अगला अगला वाला बाबू, बराबर है। अगला वाला बराबर है, तो 1 बराबर रहेगा ना, जिसको आधा आधा यूनिट लेना है। तो सर 1/2 कर देंगे। हाफ से कम है उसको 1/2, और जो हाफ है उसको 1। हाफ से कम वाले को इग्नोर कर देना है, हाफ से ज्यादा वाला को 1 यूनिट लेना है, और हाफ वाले को हाफ ही लेना है, यही करना है। नेक्स्ट, ये आपका कितना हो गया, हाफ। हाँ ये देखो हाफ है, हाफ मान लो इसको, तो ये 1/2 हो गया। ये भी हाफ है बाबू, तो ये भी 1/2 हो गया। सर, मेरा तो ये एक भी भी हाफ, हाफ ही नहीं आया। आप लोग डायग्राम 1/2 हो गया। तो कितना बाकी, रेड कलर वाला कितना बिंदु हो गया जी? 1 2 3 4 5 6। सर 5। 1 2 3 4 5 6 है। रेड कलर का 6 हो गया, उसको 1 यूनिट हो गया। और हाफ का एगो है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हाफ है, तो ऐसे काउंट कीजिएगा, आपका हाफ का एगो है, 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 है। यहाँ भी एगो हाफ है, ये भी हाफ है। तो 6 क्या लिखे हैं? 6 हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा वाला 6 हो गया, हाफ से बाबू, हाफ से कम वाला इग्नोर कर दो। और 7 है, 7 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 7/2 हो गया। तो ये आपका कंप्लीट स्क्वायर है, ये आधा से ज्यादा वाला स्क्वायर हो गया। ये 7/2 क्या हो गया, आधा स्क्वायर हो गया, है ना? सारे को जोड़ दोगे तो कंप्लीट आपका एरिया निकल जाएगा। अब जूम आउट कर रहे हैं। सर वो 60 के पीछे, आप मतलब 60 के पीछे क्या लिखे हैं? अब जूम आउट कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं। कंप्लीट कंप्यूटर। कंप्लीट है, कंप्लीट वाला है। तो COMP और डॉट दिए ना? अरे शैतान, वो आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब यहाँ से कैसे लिखेंगे, हल्ला नहीं। कंप्लीट, कंप्लीट स्क्वायर मेरा कितना, नहीं है ना? कंप्लीट स्क्वायर मेरा 60 हो गया, ठीक, इस क्वेश्चन के लिए, है ना? क्वेश्चन का है। क्वेश्चन था, बोला फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन ग्राफ। क्वेश्चन आपका था फाइंड द एरिया। आप देते हाँ, जो फ्राइडे को क्वेश्चन दिखवाए थे वो मैंने लिख दिया। अच्छा ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ, यहाँ क्वेश्चन लिखा थे ना जी? यार मैंने देखा नहीं। अच्छा ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द, गिवन फिगर हाँ का गिवन तो ग्राफ, हम कॉपी में सब गिवन, लिख। तो सर गिवन, डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं क्या? नहीं, ग्राफ कॉपी में ड्रा करके इस तरह से, और
आप तो ड्रा करोगे तो एग्जैक्ट 16 नहीं ना आएगा, आप अपना मन से वो ये इसी टाइप का फिगर ड्रा कर लो और उसमें काउंट करो कितना कंप्लीट स्क्वायर है उसका, उतना हो जाएगा। हाफ से ज्यादा स्क्वायर वाले को 1 यूनिट एरिया मान लेना, हाफ से कम वाले को छोड़ देना और आधे वाले को आधा मानना। तो कंप्लीट स्क्वायर 60 हो गया, तो 60 स्क्वायर यूनिट हो गया। मोर देन हाफ स्क्वायर कितना है? 6 है। मोर देन आधा से ज्यादा स्क्वायर कितना है? 6 है। तो मोर देन हाफ स्क्वायर। ए बाबू भोली, मोर देन हाफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 है। और हाफ स्क्वायर कितना है बाबू? आधा बे है ना, 7 गो है। कितना हाफ स्क्वायर कितना है? 7 है। 1/2, 7/2। तो टोटल एरिया सबको ऐड कर दो, इसीलिए एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ गिवन ग्राफ। हाँ मम्मी एस शैतान आकांक्षा 6 + 6 + 7/2। अब ये तो ऐड करने आता ही है मेरे बच्चा को, ऐड कीजिए जी। तो इसी तरह से ग्राफ का एरिया हम लोग निकालेंगे। अलग स्क्वायर निकलता है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? 68/7 ऐड कीजिए, वो तो ऐड करने आता है। सर 7/2 को भी ऐड करेंगे? हाँ बाबू, 7/2 भी ऐड करो, पूरा ना ऐड करेगा जी। 60 + 6 + 7/2। मेरा तो 58 आ रहा है। अच्छा ठीक है, जितना आ रहा है अपने कॉपी में उसी अनुसार लिखिए, ठीक है ना? एग्जैक्ट अब ऐसा फिगर नहीं ना ड्रा कर सकते बाबू। 73/3 आ रहा है। अच्छा ठीक है। आई सौम्या शैतान कहाँ रह गई? समझी प्रीसा कि नहीं समझी जी? यस सर समझी। चलो अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ें, क्या करा वैभव? ए शैतान भूमि पाउडर क्रीम लगा रही, भोली यही कर रही भूमि, बहुत पिटेंगे जी, पढ़ाई के समय में क्रीम लगा रही है भूमि, पीटेंगे बहुत। भोली पढ़ने के समय में पढ़ाई कीजिए, पाउडर क्रीम मत लगाइए। क्या कर रही थी राधिया पटेल? भूमि क्रीम लगा रही कि पाउडर लगा रही बाबू राधिया पटेल? क्या हुआ सर? भूमि क्रीम लगा रही थी? नहीं सर। नहीं सर, नाक पे नहीं लगा रही थी, बहुत पीटेंगे। हाथ में चौक 75 चौक था? सर। हाँ सर, वो बाबा चलिए जल्दी बोर्ड लिख। है ना, तो इसलिए हल्का सा चौक लग गया था उसमें। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी लिखिए। लिख तो ली सर। चलो अच्छा। 75 आ रहा मिला के। 70 ऐड करके कितना आएगा बाबू? 6 + 66 हो जाएगा, +7/2 हो जाएगा। सर मेरा एग्जैक्ट स्क्वायर इतना नहीं है, इसीलिए मैं अलग अलग काउंट करके अलग प्लस कर रही हूँ। हाँ अलग काउंट करके अलग कीजिए। 6 दूनी 12, 132 + 7/2। आप लोग अपने अनुसार कीजिए, आप लोग अपने अनुसार, अपने ग्राफ के अनुसार कीजिएगा, ये मेरा ग्राफ के अनुसार है। सर मेरा 74 आया है। चलो अच्छी बात है, बोला सब बच्चा समझ गया। हाँ तो जो भी आवे है ना, पूरा आधा स्क्वायर कितना है वो लिखना है, पूरा कितना है वो लिखना, हाफ से ज्यादा वाले को लिखना। चलो अब हम लोग एरिया पे, परे वीडियो ऑन करो जी, परे नेक्स्ट बाबू म्यूट करो, रुद्र बाबू, रुद्र म्यूट कीजिए जी। डन सर। चलिए आगे बाबू, आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया पढ़ाना, फिर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया,
ये आपके सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा मैथ्स का एग्जाम तो हो गया। हो गया तो बस इसको फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम लोग जैसे शुरू करेंगे उसी तरह से करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। सर ये सुबह में आप टाइम चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्या? सुबह में बाबू थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में जो मनी वाला है ना, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाला, वो थोड़ा सा बच्चा को नहीं समझ में आएगा, तो उसको एक क्लास और बता देंगे और फिर उसके बाद टाइम शुरू कर देंगे सुबह में, है सर ना। तो इतना से टाइम आता है, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा हम लोग सर पांच में ऐसा ही पढ़ाएंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सर वर्ड में नहीं। अच्छा अभी आप लोग का एग्जाम है बाबू, इसीलिए वर्ड मीनिंग नहीं दे रहे हैं बोला, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं बाबू, आप लोग पे डबल प्रेशर आ जाएगा बाबू। सर वर्ड में नहीं भी तो याद करना है। चलिए नेक्स्ट बाबू, ऐसा था निशांत। निखिल बाबू क्या करता है निखिल जी? मतलब सर अरे शैतान निखिल, मतलब निखिल का मतलब भी होता है, पहली बार सुन रही हूँ। क्वेश्चन का मतलब नहीं बाबू। शैतान निखिल बाबू एग्जाम उसका चालू है बाबू, आता नहीं है जी, सर आता नहीं है जी। अच्छा बात करते, टाइम ही नहीं मिलता है बात करने का, याद भी नहीं रहता। देखो नेक्स्ट बाबू, एरिया ऑफ बाबू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, अगला हेडिंग। ग्राफ एरिया कॉपी में लिखूं? 2 मिनट रुक जाइए। ग्राफ में नहीं लिखना, ग्राफ में नहीं लिखना। तो क्या ट्यूशन कॉपी में लिखूं जो ग्राफ पहले लिखते थे? नहीं ग्राफ में नहीं लिखना। नेक्स्ट हेडिंग, एरिया ऑफ स्क्वायर। सर ग्राफ कॉपी में नहीं लिखना है। नहीं ये आपका बाबू क्वेश्चन है, ये ग्राफ वाला चीज नहीं, ग्राफ वाला उतना ही था। एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। म्यूट कीजिए थार, ऐसा तो हम बहुत हल्ला कर। नेक्स्ट बाबू, आपको वो दीजिए। सर ये ग्राफ में करना है कि नॉर्मल कॉपी? नॉर्मल कॉपी में, नॉर्मल कॉपी में। सर आप ग्राफ कॉपी चेक करेंगे ना? हाँ बाबू, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है भोला। सर हाँ बाबू, इसे रफ कॉपी में लिख सकते हैं? अभी लिखिए फिर बाद में फेयर कीजिएगा। स्क्वायर क्या होता है सर? वैसा फिगर बाबू जिस। सर हाँ जी, आज हमारा एग्जाम था। अच्छा ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। स्क्वायर क्या होता है? अच्छा ठीक, स्क्वायर क्या होता है बाबू? वैसा बाबू फिगर जिसका चारों साइड इक्वल हो गए। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है ना, सारे बच्चे याद रखना, साइड इंटू साइड होता है। अभी साइड का स्क्वायर नहीं करेंगे, है ना, अभी आप लोग छोटा छोटा हो ना जी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है? साइड इंटू साइड याद रखो, फिर आप थोड़ा बड़ा हो जाओगे तो साइड का स्क्वायर करेंगे। अभी छोटा हो तो छोटा की तरफ पढ़ो। मतलब ये मेरा क्या है सर? साइड है। ये क्या है? साइड है। ये भी क्या है? साइड है ना। ठीक। तो जो एरिया ऑफ स्क्वायर होगा कितना? साइड इंटू साइड, है ना, याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ, साइड होता है। नहीं स्क्वायर में ही साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सही प्रोसेस तो भाई आपने रेज कर दी। लेंथ इंटू सही ब्रेथ होता है। प्रोसेस हुआ है। ठीक। सर नेक्स्ट, केवल देख लीजिए क्या है। बता रहे हैं। जैसे रेक्टेंगल क्या होता है, प्रीवियस क्लास में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ाए थे ना, उस समय आपको रेक्टेंगल को डिफाइन किए थे। जैसे मान लो ये 4 साइडेड फिगर है, जैसे आपका पेज वगैरह हो गया, तो शांत रहो। तो इस पेज में बाबू इधर देखो, क्या इधर भी, टॉयलेट। ठीक है जल्दी जाइए जल्दी आइए। इस पेज में बाबू इधर भी आपका बाबू ये है, इसको मेजर कर सकते हो और इधर भी मेजर कर सकते हो। तो इसको हम लोग लेंथ कहेंगे और इधर जो है इसको ब्रेथ कहेंगे। तो ये जो आपका शेप है कैसा है? रेक्टेंगल है। किस शेप का पेज है? रेक्टेंगल। आपके पास जो भी पेज होता है वो रेक्टेंगल शेप का होता है ना। हाँ सर, तो इसको हम लोग लेंथ,
जो सर बड़ा लेकिन वाला ग्राफ पेपर तो स्क्वायर होता है। हाँ ग्राफ पेपर बाबू स्क्वायर, अरे ग्राफ पेपर स्क्वायर नहीं होता, ग्राफ पेपर के अंदर जो होता है वो स्क्वायर होता है। जैसे मानो ये आपका ग्राफ पेपर है ना भोला, तो ग्राफ पेपर में अंदर वाला जो डब्बा है ना वो स्क्वायर होता है, इसीलिए इसको स्क्वायर पेपर कहा जाता है। ये ग्राफ पेपर स्क्वायर नहीं है, इसका लंबाई नापोगे कुछ और होगा, इसका लंबाई नापोगे कुछ, ये दोनों ये लेंथ बराबर नहीं ना है जी, ये लेंथ बाबू और ये लेंथ अगर बराबर होगा तब ना स्क्वायर कहोगे। तो इसका लेंथ अलग है और इसका लेंथ अलग है, तो ये स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर जो डब्बा और है ना सारा कॉपी और बुक ऐसा ही होता है, रेक्टेंगल ही होता है, कोई स्क्वायर कॉपी और बुक नहीं हाँ होता। अच्छा ठीक है, ये जो अंदर ये डब्बा डब्बा छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये सब डब्बा डब्बा ये स्क्वायर होता है। ये डब्बा जो छोटा छोटा दिख रहा है ना यही आपका स्क्वायर होता है, ये अंदर डब्बा है, ये सब डब्बा ये स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर होता है इसीलिए इसको स्क्वायर पेपर कहते हैं। इसके अंदर ये छोटा छोटा स्क्वायर है ना, इसीलिए इसको क्या कहोगे, स्क्वायर पेपर कहोगे ना, स्क्वायर पेपर कहोगे। ठीक, तो ये बड़ा वाला साइड रेक्टेंगल में बड़ा वाला साइड लेंथ होता है, और छोटा वाला साइड को क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेथ कहते हैं ना, ब्रेथ कहते हैं। तो जब भी आपको कहेगा स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, तो कैसे निकालो, अभी अभी लिखना नहीं है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा क्वेश्चन वो। जैसे फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अल्लाह नहीं, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अब बच्चा डरेगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर है ना, which sides बाबू, which sides are ए नंबर मान लो 10 सेंटीमीटर है, हला नहीं, बी नंबर में 20 सेंटीमीटर है, सी नंबर में 15 सेंटीमीटर है, और डी नंबर में मान लो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। हला नहीं जी, हला नहीं, म्यूट कर, वो किसका म्यूट है जी, किसका म्यूट है बाबू, शैतान आराध्या पटेल, आराध्या पटेल म्यूट करो, बोलिए। दो दो सिस्टम बाबू कनेक्ट किया, बैठी हुई है केतर, ऐसे वीडियो ऑन करो जी, परी बाबू ऑन कीजिए। दो सिस्टम से कहाँ कनेक्ट किए हूँ? अरे शैतान म्यूट कीजिए बाबू, दो दो सिस्टम बाबू कनेक्टेड है जी। सर एक भूमि की है और एक मैं की हूँ। अरे तो दोनों दो रूम में बैठो बाबू, बार बार बोलते एक जगह नहीं बैठिए, बैठिए तो दो रूम में बैठिए। नेक्स्ट बाबू, तो आपको क्वेश्चन क्या करा है सर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर बाबू हु साइड इज इतना, तो कैसे करेंगे सर, दिया हुआ क्या है, सर थोड़ा साइड, लिखने का समय अच्छा लिखने का समय देंगे, हाला नहीं, साइड कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर है ना। हाँ सर, तो साइड दिया होता है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। अभी ना बताए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर, साइड इंटू साइड, साइड टू तो, साइड। तो 10 सेंटीमीटर होता है मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर होता है, तो 10 10 कितना 100 हो जाएगा, आई सी एम कितना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर में और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर पड़ता है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो दो बार है ना, तो इस पे ऊपर में 2 लिख देना, तो यही एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। या नहीं समझ में आएगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, सेंटीमीटर, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो अपने एज पे, स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। तो कुछ था जी, कुछ नहीं था बाबू, एरिया ऑफ स्क्वायर जो भी साइड रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 20 20 इंटू 20 है ना, लिखिए, लिखो बाबू। सर ये वो ग्राफ वाला कॉपी में नहीं लिख रहा है ना? नहीं, इसको प्लेन कॉपी में लिखिए, ग्राफ में मत लिखिए। सर ट्यूशन कॉपी में लिख रही हूँ मैं। हाँ हाँ उसी में लिखिए। और 3 दिन के बाद जो मल्टीप्लाई छोड़े थे ना हुआ, सर भूख के नहीं लिख रहे। सर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 ही होगा और 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 ही होगा। हाँ बाबू इतना ही होगा। B C D
होमवर्क है। ये प्रतीक कहाँ गया जी? प्रतीक वीडियो ऑन कर बोला। BCD होमवर्क दे दीजिए। अच्छा ठीक है, ऑन करो बाबू। सर क्या मैं उसको होमवर्क में लिख लूं? नहीं, बता रहे हैं जी, बता रहे हैं। इसको छोटा बच्चा बाबू है ना, छोटे छोटे के अनुसार चल हम लोग धीरे धीरे। सर आज DIY मत दीजिएगा। आगा शांत जी, गप खाली करते रहता। गप क्या कर रहा है कंट बाबू? ए अथर्व, अथर्व इसको खाली। सर आपको बता रहा था तो बहुत खाली इसको न धुन देंगे पकड़। सर में पकड़ चल जाता था, दिमाग नहीं काम करता है जी। सर बाथरूम गए थे। सर ए 10 सेंटीमीटर के नीचे क्या लिखा है? स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, SQARE स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं सर, उसके पहले SO के बाद। एरिया सर ऑफ आपने सेंटेंस नहीं सर, ऊपर 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 कंप्लीट सेंटेंस लिखा है। सर SO ऊपर। सोल्यूशन है बोला, ये सोल्यूशन है, ठीक है ना। सर क्वेश्चन BCD अभी करवाएंगे कि DIY है? अभी करवा रहे हैं, करवा रहे हैं, करवा रहे हैं अभी। सर हम लोग खुद से कर लें? नहीं बता रहे हैं, नहीं क्वेश्चन इनकम्प्लीट लिखा है। नेक्स्ट देखो, बी नंबर बताते हैं बाबू क्या करना आपको। जब भी हल्ला नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। सर आपने इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखा है। बोलिए क्या चीज हल्ला करेगा? इस सोल्यूशन बोला। डन सर। चलो देखो समझाते हैं। आर के बाद क्या होगा? रुक जाइए सर, क्यों ये जल्दी लिखे। मिटाते काहे नहीं है? सर इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है? हीराकुद डैम। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर दो ऐसे। आंसर? आपको एरिया निकालने का रहा है। साइड दिया कितना सर? 20 सेंटीमीटर। साइड कितना दिया हुआ? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो एरिया ऑफ सर क्या फॉर्मूला होता है सर? एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है भोला, है ना, क्या होता है सर? साइड होता है इंटू साइड होता है ना। ठीक सर। साइड बाबू, साइड कितना दिया? 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, मल्टीप्लाई साइड 2 बार 20 20 कर देंगे। अब 20 तो सारा बच्चा जानता है, 0 0 वाला मल्टीप्लिकेशन बताए थे ना। 2 × 2 कितना? 4। कई गो 0? 1 0 2 0। 0 0 का मल्टीप्लिकेशन बताए ना जी। नंबर को नंबर से कर दो, 2 2 जा 4 और 0 0 2 0 हो गया। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, सोचो स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर तो यही आपका हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, है ना। जल्दी लिखिए। सर मैं तो कब से सॉल्यूशन Done. बैठी भी हूँ। डन। सर मैं भी पहले से जी क्या?
ना वीडियो। आरब गया जी, आरब तो है ही है। आरब वो मोबाइल घुमाओ, आरब या सुरती भारती मोबाइल घुमाए जी। वो बच्चा गया कौन जी? अरे गया मोबाइल घुमाए बाबू। सर लिखू। हाँ लिखिए। नवनीत मामू। साक्षी। डांस। अभी ना वीडियो ऑन करो बाबू, जल्दी लिखिए। प्रतीक। मोबाइल घुमाओ, बोलिए। ए भाई बाबा लाइट ऑफ कीजिए, भाई बाबा वीडियो। ए भाई बाबा एक बच्चा गया। नेक्स्ट। अब रेक्टेंगल सर, तब फाइंड द एरिया। जल्दी लिखिए जल्दी। डांसर। डांसर डांसर। डन सर, पूरा मेरा डी क्वेश्चन हो गया सर, सॉल्यूशन। सर। सर डी और सी दिया हुआ है। हाँ DIY है। अगला बताते हैं, अगला डी, ये आपको DIY करके लाना है। सर मैंने तो अभी कर लिया। अच्छा अच्छी बात है, हल्ला नहीं कीजिए। नेक्स्ट बाबू। सर DIY यही है। डन। तो भेज दे। ना आगे, आगे आपको पढ़ा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड सर ब्रेथ। डी में क्या लिखा था? डी में था, कितना था जी? 15 था, 15 था लगता है, कितना था? 30 था डी में, 30 सेंटीमीटर। देखो बाबू, क्वेश्चन क्या करा? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल साइड इज तो इसे लिखना है। हाँ, वो जो साइड दिया हुआ है, ये नंबर आपको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये नंबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मैं एक बार वीडियो ऑन करो, अथर्व बाबू ऑन कीजिए, अभिनव सर ऑन कर दीजिए। बहुत ज्यादा ब्लर दिख रहा है। सर इसको बनाना है क्या? अभी सर हम फोकस नहीं कर रहे सर, फोकस नहीं कर रहे। ज्यादा ब्लर किया है। लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अभी बनाए। हेयर पे के मोबाइल से कनेक्ट करो बाबू, नहीं तो दो गो रूम में बैठे हैं, बार बार इको होता है साउंड। बगल में बैठते हो ना तो दोनों में आवाज चल जाता है ना। बगल में बैठते हो तो आपका दोनों सिस्टम आपका साउंड कैच कर लेता है, और दोनों से सुनाई देता है तो वो इरिटेट हो जाता है। बैठती हो दो रूम में सेपरेट सर सेपरेट। इसे बनाना है क्या? करता है उसका आवाज बहुत इको करता है। सर इसको अभी बनाए। हाँ जी अभी बनाइए। मतलब ये होमवर्क नहीं है। DIY है। बता रहे हैं वो बताते हैं, उसके बाद बनाना। लेंथ कितना दिया बाबू? 30 सेंटीमीटर। ये है ऑनलाइन ट्यूशन। ब्रेथ 20 सेंटी लिखिए, बता रहे हैं, समझा रहे हैं ना। लेंथ और ब्रेथ तो एक ही साथ आप लिखते हैं। ये ना ब्रेथ दिया, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, लेंथ दिया, ब्रेथ दिया, लिखते हैं। दुर्गा म्यूट,
दुर्गा श्रुति म्यूट कीजिए, श्रुति बाबू म्यूट कीजिए। इंसान आपको कब संडे को दवा खिलाते श्रुति को, हो गया डोज खत्म हो गया श्रुति का। सर संडे को फिर आइएगा। आने की जगह तो आना ही पड़ेगा भोली, जितना शैतानी उतना बाबू। होमवर्क वगैरह सुबह वाला बना के नहीं ना भेजिए श्रुति, सुबह क्लास का होमवर्क भेजिए श्रुति। नहीं भेजिए तो लगेगा। जल्दी लिखिए, समझाते हो। डन सर। देखिए एरिया सर मेरे बिना मत खाइए। ये रुद्र शैतान। सर इसे फेयर करने की जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए। वैभव मोबाइल घुमाओ जी वैभव। चलिए देखिए बाबू क्या करना है। तो बताओ सर बच्चे तो भोले जी का रूप होते हैं सर, कुछ कुछ बच्चों को आप भोला जी बोलते हैं और कुछ कुछ बच्चों को शैतान, ऐसा क्यों? बाबू सब बच्चा बाबू भोला नहीं ना है जी, भोला है जो तो भोला है। सर आप प्रतीक को तो भूल ही गए हैं, गोलू मोलू को। प्रतीक अभी भोला, वो भी अभी शैतान हो जाएगा। शुरू में सब मेरे यहाँ भोला रहता है, ठीक है ना, फिर आने के बाद 1 महीना 2 महीने के बाद शैतान बन जाता है। क्या करा। बोला ही हूँ सर। आज गोलू मोलू नहीं आया। अच्छा ठीक है, उसको अभी नहीं बुलाएंगे, बाद में बुलाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स दिया हुआ है, मतलब आपका क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है। कितना लेंथ दिया हुआ सर? 10 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया हुआ है, कितना? 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है? हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? पढ़ाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यही होता है ना? हाँ सर यही तो होता है ना? ठीक। अब मेरा बच्चा डरेगा, कहाँ डरेगा? लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है सर। अब ब्रेथ कितना है सर? 5 सेंटीमीटर है। और 10 50 जा नहीं मार, 10 5 जा कितना होता है बच्चा? 50 होता है ना सर? हाँ बाबू 50 होता है। और 2 सेंटीमीटर है तो 50 हो गया। 2 सेंटीमीटर है ना, तो इसको स्क्वायर लिख देना, 2 को स्क्वायर लिखते, फिर आगे इसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। स्क्वायर cm हो गया। तो यही करना रहेगा, जब भी एरिया दे साइड लेंथ ब्रेथ दे रहेगा ना, तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, 20 इतना 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 है ना, यही करना। तो बाकी क्वेश्चन आप करना है, DI/y हो गया। बाकी आपका DI/y हो गया, करना है बाबू। सर मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए देख नहीं पाता मैं। सर सी नंबर दिए ना सर, हाँ। इजीएस्ट इन द वर्ल्ड दे रहे हैं सर। एरिया निकाल लेना सर। कर लो। कहाँ जाओगे? बाय सर। ठीक है, अब कल सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आया बाबू, बहुत दिन से। सर मेरा मैं भेज दिया था परसों। जो भेज दिए उसका सर चेक इसको थोड़ा भेज दीजिए। लिखिए ना, बोलिए क्या। सर जाए। जाइए। सर हाँ प्लीज इसको थोड़ा भेज दीजिए ना। अभिनव बाबू, कहाँ दिक्कत है अभिनव? बस